नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त DS मेहरा। दोस्तों, जब मैंने आपके साथ पिछले बार जो रेसिपी जो शेयर की हुई थी वो स्पॉन्ज के बारे में थी। मैंने बताया था आपको कर्ड की रेसिपी से किस तरह से आप एगलेस स्पॉन्ज की रेसिपी जो है तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बार की जो रेसिपीज़ है सिंपल तौर पे आप एग की जो रेसिपीज़ आपको तैयार करनी है, यानी कि आप एग की सहायता से आपको स्पॉन्ज बनाना है। बहुत ही फ्लफीनेस तौर पर आएगा, टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है इसका, और जो इसकी क्वालिटी होती है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास बहुत सारे रेसिपीज़ होते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से मैं आपके लिए एक जो बेस्ट रेसिपीज़ देता हूँ। वरना दोस्तों चाहे आप ब्राउनी के बारे में हो जाए, मेरे पास ब्राउनी कई सारे तौर पे जो रेसिपीज़ है वो भी होती है, लेकिन मैं आपको बताता वही हूँ जो सबसे बेस्ट रेसिपीज़ होती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स आपकी जो लेके आया मैं वनीला की रेसिपीज़ लेके आऊँ कि आप ये एग की मदद से कितने अच्छे तरीके से फ्लफीनेस तौर पर आपने जो एग की जो रेसिपीज़ है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारा जो वनीला स्पॉन्ज है और चॉकलेट जो स्पॉन्ज होता है उसमें फ़र्क बस इतना होता है कि कोको पाउडर का फ़र्क होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप उसकी क्वांटिटी जो है उसमें अगर कोको पाउडर नहीं डालोगे सो वनीला स्पॉन्ज हो जाएगा, और जब आप उसमें कोको पाउडर डाल देते हो सो वो चॉकलेट स्पंज हो जाता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटी में अगर आप उसमें कोको पाउडर डालोगे तब आपका जो चॉकलेट स्पंज तैयार हो जाएगा, और उसकी जगह पे अगर आप कोको पाउडर नहीं डालोगे सो वहाँ पर दोस्तों जो मैदा है वो ऐड करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा वनीला स्पॉन्ज है वो रेसिपीज़ दोस्तों परफेक्ट आती है। क्योंकि सो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट में आपको बताइए कि सबसे पहले आपको एग यूज़ करना है। एग दोस्तों अपने जो 12 जो अंडे होते हैं उस चीज़ को होल है अपने एग लेने हैं 12 करीबन, और उसमें शुगर डालोगे दोस्तों 350 ग्राम। सो इन दोनों को अच्छी तरह से आपको बीट करना है, यानी कि दोस्तों जो विक्स होता है उसकी मदद से इसको करीबन 4 मिनट तक आपको विप करना है। फिर दोस्तों जो अपने फ्लफीनेस आ जाएगी, यानी कि आप देखोगे कि अंडा जो उठना स्टार्ट हो गया है और जो शुगर की मदद से जो अंडा होता है वो उठना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जितने भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट है उस चीज़ को डालना है। 300 ग्राम आप मैदा यूज़ करोगे और कोको पाउडर उसमें 80 ग्राम यूज़ करोगे। और हाँ, मैंने आपको क्या बताया, जब आपको उसमें अगर वनीला बना रहे हो तो 380 ग्राम आप मैदा यूज़ करोगे, और अगर आप चॉकलेट बना रहे हो तो 300 ग्राम यूज़ करोगे अपना मैदा, और 80 ग्राम दोस्तों उसमें जाएगा कोको पाउडर, और उसमें बेकिंग पाउडर है 4 ग्राम। फिर इस चीज़ को आप अच्छी तरह से मिक्स होने देना। जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा दोस्तों आपने उसमें डालना वनीला एसेंस। लास्ट में वनीला एसेंस करीबन 10 ग्राम है जो अपना लिक्विड फॉर्म में आता है फ्रेंड्स वनीला एसेंस में, उस चीज़ को आपको डालना है। फिर जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, आप चाहे तो उसकी ट्रे में बिछाने के बाद आप चाहे तो मोल्ड में डाल देना। मोल्ड में किस तरह से करना है, साइडों से दोस्तों आपको ऑयल से ग्रीस करना है, बीच में आप बटर पेपर यूज़ करना है, जिससे कि दोस्तों डिमोल्ड करते समय वो टूटे नहीं, और उससे जो आराम से जो आपका स्पॉन्ज है वो डिमोल्ड हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स उसमें साइडों से ऑयल और नीचे से बटर पेपर लगाया जाता है। फिर दोस्तों अपना जो मिक्सचर है उस चीज़ को आपने डाल लेना है, जितने आप क्वांटिटी में डालना चाहो, 1 किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, स्क्वायर में डालना चाहो या फिर राउंड शेप में डालना चाहो, जिस तरह से आप दोस्तों आपका केक होता है उसी तरीके से फ्रेंड्स जो आपका जो स्पॉन्ज है वो काफ़ी तौर पर अच्छा आता है। इसमें एक सीक्रेट मैं आपको और बताता हूँ। कई बार रेसिपी में दोस्तों बोला जाता है कि बेकिंग पाउडर डालो, और अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर नहीं भी डालोगे तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं आती है, उसका जो स्पॉन्ज है वो फिर भी अच्छा आएगा। बस आपको जो शुगर की जो बीटिंग होती है, यानी कि जो शुगर और अंडे को जो हमने बीट किया होता है वो अच्छी तरह से अगर बीट होगा सो दोस्तों उसमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जैसे ही मिक्स हो जाए फिर आपको मोल्ड में डालने के बाद उसकी बेकिंग करनी है। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स वो 165 से लेकर 160 के बीच में रखना है, और जो उसकी टाइमिंग होगी वो 20 से लेकर 25 मिनट तक उसकी जो बेकिंग लगती है फ्रेंड्स। और फिर जैसे ही उसकी 25 मिनट तक उसकी बेकिंग हो जाए फिर उसको निकालने के बाद साइडों से उसको नाइफ से उसको निकालने के बाद उसे डिमोल्ड कर लेना। करीबन उसे ठंडा करने रखना, पहले ठंडा करीबन उसे 20 से लेकर 25 मिनट लगेंगे। फिर दोस्तों उसको नाइफ की मदद से साइडों से आप चाहे तो निकालने के बाद उसको डिमोल्ड करने के बाद उससे स्पॉन्ज होता है केक बना सकते हैं फ्रेंड्स। वनीला बनाना चाहे या फिर फ्रूट केक बनाना चाहे, पाइनएप्पल बनाना चाहे, इसी तौर पे दोस्तों जो अपना स्पॉन्ज होता है रेसिपी तैयार होती है। फिर आप उसमें क्रीम की मदद से अपना जो केक है वो तैयार कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी जो रेसिपी मैंने आपको बताई कि वनीला स्पॉन्ज किस तरह से बना सकते हैं आप एग की मदद से। और अगर आपने एगलेस वाली रेसिपी नहीं देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप उसमें एगलेस के तौर पे जो मैंने स्पॉन्ज बनाए हुए कर्ड की मदद से वो भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है मुझसे, या फिर आप जो कोई चीज़ बना लेते हो कोई दिक्कत वगैरह आती है, सो आप मुझे चाहे फ़ोटो चाहे उसकी वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने आपको नीचे डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हो। सो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट की रेसिपी और नॉलेज में। अभी के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।